दो युगों की शक्ति जब एक कथा में मिलती है तो वह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं रहती, बल्कि ज्ञान, अहंकार और भक्ति की गहराई को दिखाने वाली महागाथा बन जाती है। यह कथा है वायुपुत्र भीम और वायुपुत्र हनुमान की। एक ऐसा मिलन जिसे लोग अक्सर महायुद्ध कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसने एक महान योद्धा को उसकी असली सीमा और सच्ची शक्ति का अर्थ समझाया। द्वापर युग में जब पांडव वनवास में थे, तब भीम अपनी अपार ताकत के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें इस बात का गहरा गर्व भी था कि संसार में उनसे अधिक बलशाली कोई नहीं। उनके लिए पहाड़ उठाना, राक्षसों का वध करना और कठिन से कठिन कार्य करना सामान्य बात थी, और यही कारण था कि उनके भीतर धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा था। एक दिन वन में विचरण करते समय द्रौपदी की नजर एक अद्भुत सुगंध वाले दिव्य पुष्प पर पड़ी, जिसकी सुंदरता और महक इतनी अलौकिक थी कि उन्होंने भीम से वैसा ही और पुष्प लाने की इच्छा जताई। और भीम ने बिना किसी संकोच के तुरंत यह वचन दे दिया कि वह उस पुष्प को अवश्य लेकर आएंगे, चाहे उन्हें कितना ही कठिन मार्ग क्यों ना पार करना पड़े। इस प्रकार भीम गंधमादन पर्वत की ओर निकल पड़े, जहां वह दिव्य पुष्प पाया जाता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, जंगल और भी रहस्यमय और घना होता गया, लेकिन अपनी शक्ति पर भरोसा रखते हुए भीम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक उनके मार्ग में एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ दिखाई दिया, जिसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने क्रोधित होकर उस वानर से रास्ता छोड़ने को कहा, लेकिन वानर ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह वृद्ध है और उठ नहीं सकता। यदि भीम को जल्दी है तो वह स्वयं उसकी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाए। भीम को यह बात बहुत साधारण लगी और उन्होंने इसे अपनी शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन समझा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पूंछ को हटाने का प्रयास किया, वह तनिक भी नहीं हिली। पहले तो भीम को लगा कि उन्होंने पूरी शक्ति नहीं लगाई, इसलिए उन्होंने दूसरी बार अधिक बल लगाया। फिर तीसरी बार पूरी ताकत से प्रयास किया, यहां तक कि उनकी नसें तन गईं और उनका शरीर कांपने लगा, लेकिन उस पूंछ में जरा भी हलचल नहीं हुई। अब भीम के चेहरे पर आश्चर्य और संदेह स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि यह घटना उनकी समझ से परे थी कि एक साधारण से दिखने वाले वानर की पूंछ को वह हिला तक नहीं पा रहे हैं। धीरे धीरे उनका अहंकार टूटने लगा और उन्होंने विनम्र होकर उस वानर से निवेदन किया कि वह अपना वास्तविक स्वरूप बताएं, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। जय श्री। तभी वह वानर मुस्कुराया और उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगा। उसका स्वरूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वहां प्रकट हुए स्वयं महाबली हनुमान, जिनका तेज और आभा चारों ओर फैल गई। भीम यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि यह वही महान भक्त हैं जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा की थी। हनुमान ने भीम को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा कि तुम और मैं दोनों ही वायु के पुत्र हैं, इसीलिए हमारे भीतर शक्ति का होना स्वाभाविक है। लेकिन सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि विनम्रता में होती है। उन्होंने भीम को समझाया कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति पर घमंड करता है, वह वास्तव में अपनी ही कमजोरी को बढ़ावा देता है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसे सच्चाई से दूर ले जाता है। कहा जाता है कि उस क्षण भीम के मन में एक विचार आया कि यदि हनुमान इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या वह उनसे युद्ध कर सकते हैं? लेकिन हनुमान ने उनके मन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए अपना विराट रूप धारण कर लिया, इतना विशाल कि भीम स्वयं को एक तिनके के समान महसूस करने लगे। उस दिव्य दृश्य ने भीम के भीतर के हर प्रकार के अहंकार को समाप्त कर दिया और उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान से क्षमा मांगी। हनुमान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी तुम धर्म के लिए युद्ध करोगे, मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और यही कारण माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान विराजमान थे, जो पांडवों की विजय का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इस पूरी कथा का सार यही है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसके भीतर विनम्रता और भक्ति नहीं है, तो उसकी शक्ति अधूरी है। और सच्चा विजेता वही है जो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ले।
यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में शक्ति का होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसका सही उपयोग और उसके साथ विनम्रता का संतुलन, क्योंकि अंततः वही व्यक्ति महान कहलाता है जो अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने चरित्र और विनम्रता से पहचाना जाता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।